Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following statement indicates that law of multiple proportion is being followed। तो हमें बताना है कि कौन से इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो लॉ होता है वो फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर की कंसेप्ट क्या लग जाएगा, की कंसेप्ट जो लगेगा वो हो जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इस केस में जब हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे तो इस लॉ ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट if two elements if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element they are in the ratio of whole number, ratio of whole, या फिर हम बोलते हैं रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पहला स्टेटमेंट के अनुसार ये लिखा है, सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स विल हैव ऑलवेज कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2। तो ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंपाउंड नहीं बने हैं फ्रॉम द टू एलिमेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में दिया है कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स, तो यहाँ पे दो ऑक्साइड फॉर्म हुए विद कार्बन एंड ऑक्सीजन, और वो है ऑक्साइड्स क्या, CO2 एंड CO, where masses of oxygen which combine with a fixed mass of carbon in the simple ratio of 2:1। और यहाँ पे क्या लिखा है, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, तो यहाँ पे भी स्मॉल होल नंबर का रेशियो है 2:1। इसी के कारण टू ऑक्साइड्स फॉर्म होने के कारण ये जो है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। अगर हम देखेंगे वो सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड में दिया है व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम टेकन फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर क्या होता है कि जब मैग्नीशियम, थर्ड वाले में लिख लेंगे, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बर्न होते हैं तो उसका जो रिएक्शन हम लिखते हैं Mg+O2, ये दे देगा हमें MgO। तो यहाँ पर हम 2 डाल देंगे, तो ये जो बैलेंस रिएक्शन है हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्साइड पॉसिबल है मैग्नीशियम और ऑक्साइड का, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे दो कंपाउंड नहीं फॉर्म होते, तो इसी के कारण ये क्या करेगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। लास्ट में दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 200 ml ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 100 ml ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ वाटर वेपर। और यहाँ पर भी पता है हमें, जब हाइड्रोजन एंड वाटर ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट है और वो होता है H2O। और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 डाल देंगे और यहाँ पे हमें 2 डालना होगा। तो ये सिर्फ H2O फॉर्म कर सकता है, दो कंपाउंड फॉर्म नहीं कर रहा, इसीलिए ये मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ओनली वन विच इज गोइंग टू फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज ऑप्शन नंबर 2। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।